नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी उम्मीदों के तहत समाजवादी पार्टी अभी भी जी रही है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि देर सबेर एनडीए गठबंधन न सही इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाएंगी, यानी मायावती के साथ फिर से एक बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रालोद का गठबंधन होगा, जिसके जरिए एनडीए को जबरदस्त जवाब देने की उत्तर प्रदेश में तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मायावती की तल्खी को उससे कम ही लोग उम्मीद लगाते हैं कि मायावती फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया है कि मायावती 2 बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी है। एक बार मुलायम सिंह यादव के साथ, दूसरी बार अखिलेश यादव के साथ। उसके बावजूद अब उम्मीद है समाजवादी पार्टी को कि एक बार फिर उनकी बुआ उनका इस गठबंधन में साथ देंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ मायावती पर निर्भर है। अब ये देखना होगा कि मायावती 15 जनवरी को जब उनका जन्म दिवस है, उस दिन कोई क्या बड़ी घोषणा कर सकती हैं। इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठक जारी है। एक बैठक कुछ देर के लिए डॉक्टर रामगोपाल यादव और कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ होती है। सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठक दिल्ली में होने के बाद ये कहकर समाप्त कर दी जाती है कि अब दोबारा 12 जनवरी को बैठक होगी। यहीं पर राजनीतिक जो जानकार हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी होगी कि हो सकता है सीटों का बंटवारा हो, इससे पहले मायावती से फिर एक बार बात हो जाए। तो अब मायावती तैयार होंगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने लखनऊ में विधायक और पूर्व विधायकों के साथ जो बैठक की, उनसे जो विचार विमर्श लिए, उनका जो सुझाव लिया, उसमें बताते हैं कि ये तय हो गया कि कई विधायक ऐसे समाजवादी पार्टी के हैं जो दमदार हैं, जो तेज तर्रार हैं, जिनका इलाके में एक सिक्का जैसा चलता है या पकड़ है इस मोदी और योगी लहर में भी, तो उनके ज़रिए अब लोकसभा पहुंचने की तैयारी कर रही है, यानी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। अब ये कौन कौन ऐसे विधायक हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 12 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं की होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। यानी ये तय हो जाएगा कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन कहां से लड़ेगा, ये समाजवादी पार्टी तैयारी करे बैठी हुई है। अब आपको बताना चाहते हैं, यदि मायावती का गठबंधन नहीं होता है इंडिया के साथ, तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये जान लीजिए। तो आपको भी बताएंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 60 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है कि 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10 सीटें देने के पक्षधर है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा 8 सीटें जो हैं वो रालोद को देना चाहती है समाजवादी पार्टी, और 1 सीट जो नगीना सीट है जहां पर बसपा का कब्जा है, वहां पर अगर बात करें तो भीम यानी भीम सेना जो भीम आर्मी है उसके जो मुखिया हैं उनको सीट देने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन में यदि बसपा नहीं रहती है तो जो फार्मूला बन चुका है, इसी के तहत सपा, रालोद और रावण की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अब आपको बताना ज़रूरी हो गया है कि आखिर समाजवादी पार्टी के वो कौन कौन से विधायक हैं जिनको लोकसभा में चुनाव पार्टी लड़ाना चाहती है। विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें नाम भी बताते हैं तय हुए हैं। चूँकि ऐसे तमाम विधायक हैं जिनका बड़ा प्रभाव देखा और सुना जाता है,
तो उनके ज़रिए लोकसभा की सीटों को जीतने का एक फार्मूला समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है, ये सूत्रों का कहना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, दरअसल इटावा से जो विधायक हैं माता प्रसाद पांडे, जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको ऊंचाहार से, जो रायबरेली का ऊंचाहार है जहां से विधायक हैं मनोज पांडे, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इन्हें, और मछली शहर से विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर, जिन्हें विधानसभा में जोर शोर से उनकी आवाज़ को सुना जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जोरदार ढंग से पक्ष रखते हुए सुना जाता है उन्हें। और मंजानपुर से विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, ये पूर्व मंत्री रहे हैं, बसपा में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। इनको खुद अखिलेश यादव, जो कन्नौज से लड़ सकते हैं, मैनपुरी से डिम्पल यादव का लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, आजमगढ़ से शिवपाल यादव या उनके बेटे आदित्य यादव का, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव के बारे में आपको बता दें, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं, लखनऊ से पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, जो विधायक भी हैं, उनका भी लड़ना तय माना जा रहा है, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, ये भी पूर्व मंत्री रहे, इनका भी लड़ना माना जा रहा है, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, ये भी पूर्व मंत्री रहे, गोरखपुर से काजल निषाद समाज के लोगों का यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है, तेज तर्रार नेत्री हैं काजल निषाद, इनका भी लड़ना माना जा रहा है तय। मुरादाबाद से एच.टी. हसन, जो मौजूदा इस समय सांसद हैं डॉक्टर एच.टी. हसन, इन पर फिर दांव चल सकती है समाजवादी पार्टी। उन्नाव से अनु टंडन, ये कांग्रेस की नेत्री रही हैं, इनको प्रत्याशी बनाया जाना तय माना जा रहा है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बरेली से प्रवीण एरन, ये तेज तर्रार नेता हैं बरेली के, इन पर दांव चल सकती है समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, ये उधर का चेहरा है बड़ा और बड़े नेता हैं। बलिया से सनातन पांडे या फिर अंबिका चौधरी पूर्व मंत्री रहे हैं, बीच में कुछ रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे, बसपा में चले गए थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर, लेकिन फिर से अपने पुराने घर यानी समाजवादी पार्टी में वो लौटे हैं। घोसी से राजीव राय, जो पार्टी के प्रवक्ता रहे, तेज तर्रार नेता हैं, बड़े सारे उत्पीड़न भी सह रहे हैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए। और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, ये मंत्री रह चुके हैं, इन पर दांव लगाया जा सकता है। इसके अलावा रमाशंकर विद्यार्थी सलेमपुर से, गाजीपुर से अफजाल अंसारी का बड़ा नाम है और इनके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घोषणा भी कर चुके हैं। फतेहपुर से हमने पहले ही आपको बताया था नरेश उत्तम पटेल के लिए। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर साक, ये ऐसे नाम हैं जिन नामों पर विधायक और पूर्व विधायकों के साथ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो लखनऊ में बैठक की, उन पर कहीं न कहीं मंथन हो चुका है। इन नामों पर चिंतन और मंथन के बाद तय हुआ कि इन्हें लड़ाया जाना पार्टी के हित में होगा, लिहाजा इन पर मोहर भी लग गई है। अब सवाल फिर वहीं पर आकर टिक जाता है कि इंडिया का गठबंधन जो है उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस या रावण की पार्टी रहेगी या फिर बसपा भी आ सकती है। अभी इस पर बहुत सारे लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बयान तो देती है, इधर तलखी भी कम हुई है। बताते ये हैं जो बैठक हुई है अखिलेश यादव की और जो विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, उसमें सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने ये कहते हुए कि किसी भी नेता पर कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जो उसे चुभे या गलत लगे, सभी नेता सम्माननीय होते हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं ये है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हमलावर थे बसपा मुखिया पर, वो इस समय नरम है। जो कांग्रेस पर हमलावर हुआ करते थे वो भी नरम दिख रहे हैं। उन्हें इंतज़ार है, उम्मीद है कि एक बार हो सकता है फिर से गठबंधन हो जाए, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया का हिस्सा बनती है, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो ये माना जा रहा है एक बड़ा वोट बैंक जो है जुटेगा, जिसके ज़रिए कड़ी टक्कर एनडीए को दी जा सकती है। लेकिन पिछले चुनाव में सभी ने देखा कि जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, तो क्या हासिल हुआ था उत्तर प्रदेश में। उस समय
बसपा को 10 सीटें, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थीं। अब सभी शक्तियां एक जगह आकर के मुकाबला कर पाएंगी या नहीं, ये तो बाद का समय बताएगा। लेकिन पहले समय सभी को इंतज़ार है कि गठबंधन में बसपा आएगी या नहीं, इस पर नज़र बनी रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।